दोस्तों, मैं श्रीकांत पटेल आपका अपना मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका गेट 100 विद श्रीकांत में। तो आइए देखते हैं आज के वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 से एक्सरसाइज 1.2। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह, किस तरीके से कौन कौन से टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना था, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ये सारी डिटेल हमने ले ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो आप लोग जाके पहले वो वाला वीडियो देख के कंप्लीट कर लें, आपकी थ्योरी कंप्लीट कर लें, उसके बाद क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको अच्छे से देख पाएंगे तब तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, वैसे समझने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहां से कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जाकर देखना पड़ेगा, जरूरी है वो। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ गिवन है आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, अब देखो ये आर स्टार टू आर स्टार, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसको आपको पढ़ना आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है और हमें करना है क्या है। ठीक है, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हमें शो करना है कि ये गिवन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब रियल नंबर क्या होते हैं, देखो ये नंबर लाइन हो गई, नंबर लाइन में 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव, ठीक है, इधर निगेटिव, ये होंगे। ठीक, और बीच में 1 अपॉन 2 2 अपॉन 3 जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर। यहां पे क्या बात की गई है, देखो आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब हमें जीरो भी नहीं लेना है, तो ये सारी चीजें छोड़ देनी है, इधर की सारी चीजें आपकी आर स्टार कहला जाएंगी। तो इसको क्यों ना हम आर प्लस बोल दें। ठीक है, निगेटिव वाले भी हट गए, जीरो भी हट गया, आर प्लस बोल देते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो आर स्टार आपको क्या गिवन है, यहां पर आर स्टार आपको गिवन है क्या, आर प्लस गिवन है। ठीक है, एक तो ये चीज कंफर्म हो गई। फिर क्या, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। तो वो सेकंड पार्ट हो गया, हम लोग फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले बात क्या की जाएगी, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 के लिए क्या पढ़ा हुआ है हमने कि एक का मैपिंग वाला याद कीजिए, आपकी हर एक से मैप होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका पढ़ा था कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दो, और आंसर में अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इधर 1 अपॉन x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x2, तो इजिली हमें क्या मिल गया, यहां से x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया। मीन्स आप क्या बोल दोगे, सच दैट फंक्शन इज 1 1। ठीक है, फंक्शन इज 1 1, तो ये 1 1 की बात हो गई। ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू के लिए डेफिनेशन आपका पार्ट आप ध्यान करो, वहां पे क्या था कि आपके जितने भी डोमेन और कोडोमेन, इसको हम क्या बोलते थे, मान लो ये x है और ये y है, तो यहां पर डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे और इधर कोडोमेन के जितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4, इन सबका प्री इमेज यहां पर अवेलेबल होना चाहिए, ये D। ठीक है, इन सबका प्री इमेज यहां पर होना चाहिए, मतलब कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज x में होना चाहिए। दूसरी लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ये होगा तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज हम उसे ऑन टू फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक, अब यहां पे चेक करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, यहां पे आप चेक करने की कोशिश करेंगे जब, तो क्या मिलता है हमें, देखो इसको पढ़ना तो आप समझ गए ना, आर स्टार क्या गिवन है हमें, आर प्लस गिवन है। मीन्स फंक्शन अपना क्या चेंज हो चुका है, आर प्लस टू आर प्लस। ठीक है, मैपिंग वाला मेथड अपनाओ, ये आर प्लस में सारे नंबर आ जाएंगे 1 2 3 3 अपॉन 4 या जो भी है, इधर आर प्लस के नंबर ले लो आप, इधर आर प्लस के ले लो 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर होंगे। ठीक है,
या 3/4, जितने इधर नंबर होंगे वही सारे नंबर इधर भी होंगे, क्योंकि ये भी r प्लस है और ये भी r प्लस है। सबका इमेज यहाँ पर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, देखो सबका इमेज 4 है तो इधर कहीं ना कहीं 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, सबका इमेज अवेलेबल आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये भी r प्लस है और ये भी r प्लस है। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, यहाँ पर क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है कि नहीं है, कोडोमेन है यहाँ पर, ये करेक्ट बात है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, देयर इज सच नंबर ऑफ फंक्शंस। यहां पर आप इसको जब आंसर में लिखेंगे तो इस तरीके से आप मैपिंग से भी शो कर सकते हैं। और मैपिंग के बाद क्या है, आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है। कैसा स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर इज सच नंबर ऑफ फंक्शंस। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, आपका मोटो क्लियर होना चाहिए, सच नंबर ऑफ फंक्शंस। अब ये फंक्शंस ना मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी में इस तरीके से 12th में मत लिखना, इसको पूरा स्पेलिंग करके ही लिखना। ठीक है, देयर इज सच नंबर ऑफ फंक्शंस इन कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन also so that given function is on one क्या होता है, on two होता है ना, given function is on two। ये सबसे प्यारा स्टेटमेंट आपके लिए क्या रहेगा, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन इज ऑन टू। ये आपको चेक कर लेना है। इसमें रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, ये वाला पार्ट तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो क्या है, इफ द डोमेन आर स्टार। आइए देखिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या कहा गया है कि आर स्टार जो है इसका डोमेन को रिप्लेस कर दिया गया है एन से, और जो कोडोमेन वाला आर स्टार है वो वही रहेगा, वो मतलब आर प्लस ही रहेगा। तो यहां पर फंक्शन चेंज हो जाता है एन टू आर प्लस। ठीक है, अब इसे हम मैपिंग के मेथड से जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये एन वाला हमने डोमेन वाला बना लिया और ये हो गया आर प्लस। ठीक है, ये हो गया एन और ये अपना फंक्शन कहां पर, आर प्लस तक। एन में क्या आएंगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। आर प्लस में क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 1 2 3 तो आएंगे ही आएंगे, 1/2 2/3 5/6, इस तरह के भी ढेर सारे नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं। मैपिंग करके आप देख लो, 1 का 1 से मैपिंग हो गया, 2 का 2 से मैपिंग हो गया, 3 का 3 से मैपिंग हो गया। ठीक है, और भी अगर देखो और भी नंबर आप लेना चाहोगे उनके भी मैपिंग मिल जाएंगे, बट 2/3 कहां से लाओगे आप, ये नहीं मिलेगा। 5/6 कहां से लाओगे, ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनका प्री इमेज नहीं बन पा रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन नहीं। आप देखो फंक्शन क्या है अपने पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, फंक्शन तो वही है। आप यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 2 रखते हो तो 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पे 2 रखा आपने, 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 रखोगे 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, बट 2/3 5/6 ऐसे नंबर्स नहीं मिल पाएंगे, और है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर ही ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, क्या कि फंक्शन इज 1 के लिए तो ये आप ऐसे ही प्रूफ कर देंगे इसको, x1 इज इक्वल टू x2 तो आ जाएगा। तो फंक्शन क्या है, 1 तो है, बट देयर इज सच नंबर ऑफ फंक्शंस, लिख लो आप, देयर इज सच नंबर ऑफ फंक्शंस इन कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन n। और आप उसे इस तरह से मैपिंग से दिखा भी सकते हैं, और ये भी दिखा सकते हैं 2/3 डज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, so that given function is not on 2। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपको जब आप फंक्शन के क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन 1 on 2 वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को फील कीजिए। विदाउट फीलिंग बहुत थोड़ा मुश्किल होगी, कर तो लोग है लेकिन मुश्किल होगी। आप क्वेश्चंस को फील कीजिए। फील कैसे करना है, ये लिखा जाता है ना, f ऑफ r स्टार टू r स्टार, ये यहाँ पर n टू r प्लस,
रियल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन का मीनिंग क्या है, वो आप उसको मतलब डेफिनेशन की तरह मत पढ़ना, उसको फील करो, समझ लो उसको एक बार जब आप समझ लोगे तो ये पार्ट आप देखते के साथ ही आंसर बता दोगे कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो समझे ना बात को, थोड़ा सा फील करके आप आगे बढ़िए। आई एम श्योर कि सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक, सॉल्व करते चलिए। और अगर आप गेट 100 विद श्रीकांत के साथ में पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे साथ में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैं प्रॉब्लम आपको आने नहीं दूंगा, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमारा जो एम है 100 आउट ऑफ 100 का, वो हम जरूर पूरा करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब देखो ये दोनों भाई आपको याद आ गए होंगे, है ना, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, और साथ में चलेंगे तो क्या है, हाँ बस ठीक है, याद है आपको। तो फर्स्ट क्या है, एफ ऑफ एन टू एन। अब ये एन टू एन देखते के साथ ही आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, अच्छा नेचुरल नंबर्स की बात की गई है यहाँ पर, डोमेन भी नेचुरल नंबर्स में, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स में, और रेंज निकालना तो आता है आपको, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको यहां पर बताना है कि फंक्शन इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी इसकी चेक करनी है। तो फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं है, सर्जेक्टिव है कि नहीं है, यहां पर देखो। सबसे पहले तो अगर आप इंजेक्टिव चेक करना चाहोगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। मतलब क्या, हमने क्या पढ़ा है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये सबसे आसान तरीका 1 1 प्रूफ करने के लिए, और वैसे यहां से दिख भी रहा है आपको, देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जब भी ये स्क्वायर है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, अच्छा सॉरी, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगर मैं 1 का स्क्वायर पूछूंगा तो भी क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन ये उठता है कि 1 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ लोग कहेंगे कि 1 1 नहीं, और कुछ कहेंगे कि 1 1 है, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं 1 1 नहीं है ना, तो वो तो इसको देखकर बोल रहे हैं। लेकिन इसको देखने के पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि आप इधर देखो पहले, इधर क्या बात की गई है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, -x2 तो अलाउड ही नहीं है ना, -x2 अलाउड ही नहीं है, तो x1 इक्वल टू x2 ही होगा यहाँ पर। मैंने कहा ना, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस को, इसको बहुत बहुत जरूरी है। आपकी कहीं ये वाली कंडीशन तो चल गई, लेकिन अगर आपने इधर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन अधूरा है। फंक्शन 1 1 आपको 12th में 4 मार्क्स चाहिए, इस वाले टॉपिक से 4 to 6 मार्क्स का कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से जरूर मिल जाता है। तो आपको ये डेफिनेशन समझ लेनी है अच्छे से। एक बार ये डेफिनेशन, केवल इतनी डेफिनेशन आप समझ लोगे, सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि -x2 वाला की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं की जाएगी, x1 इज इक्वल टू x2 है, फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन है। 1 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या है, इंजेक्टिव है ना, इंजेक्टिव है। सर्जेक्टिव की बात करते हैं, देखो सर्जेक्टिव में क्या बात की गई है कि एक्स स्क्वायर है। सर्जेक्टिव के लिए ना सबसे बेहतर तरीका है कि आप मैपिंग करो पहले तो, ठीक। जहां पे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए मेथड भी बताए जाएंगे, बट अभी तो आप मैपिंग करो। मैपिंग में क्या, n to n है, मतलब सारे नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 टेस्टेड डैश इंफिनिटी तक। यहाँ पर भी क्या 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, ठीक। n to n, ये भी n है और ये भी n है। अब मैपिंग करते हैं। मैपिंग किसको देख के करेंगे, इसको देख के करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 1 की 1 से मैपिंग हो गई, ठीक है भाई। 2 ले लो, 2 की मैपिंग किससे होगी, 4 से होगी, ठीक है। 3 की मैपिंग किससे होगी, यहां कहीं 9 आ रहा होगा तो 3 की मैपिंग 9 से हो जाएगी। मतलब इन सब की मैपिंग किसी ना किसी नंबर से तो हो जाएगी, ठीक है। किसी न किसी नंबर से मैपिंग तो हो रही है, बट ये 2 कहां गया, ये 3 कहां गया, इनकी मैपिंग तो नहीं हो पा रही है ना, कोडोमेन की मैपिंग तो नहीं हो पा रही है। और जरूरी क्या था हमारे पास, यहां पर क्या हो जाएगा, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है,
ऑन टू नहीं होगा, सच दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अच्छा ऑन टू क्यों ऑन टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है ना सर्जेक्टिव, ऑन टू का ये दूसरा नाम है ना, ऑन टू का ये दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव। तो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। समझ गए आप बात को किस तरीके से करना है ना। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेंज और कोडोमेन अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ पे इसका आउटपुट निकालो। आलू की मशीन याद है ना कि इधर से आलू डाला, उधर से सोना निकला, तो इधर से इनपुट डालेंगे जो आउटपुट निकलेगा। इनपुट आलू अपना क्या है, डोमेन है। सोना जो निकल रहा था वो क्या है, वो रेंज है। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज आप एक बार क्लियर कर लो, ये फंक्शन क्लियर हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, देखो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। मैंने कहा ना एक बार डेफिनेशन आपको समझ लेना, उसके बाद बहुत, ये रहा सेकंड वाला। देखो f ऑफ जेड टू जेड, जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, और फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग डायरेक्ट मैपिंग के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैपिंग बना लेते हैं हम लोग जेड की। ठीक है, ये भी जेड है, ये भी जेड है, यहाँ पर -1 1 2 -2 और इस तरीके के बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इसको अंदर बना लेंगे हम लोग। ठीक है, जिससे प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 -5 -6 और बहुत सारे इन्फिनिटी तक नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखिए -1 की मैपिंग करो। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और भी बहुत सारे नंबर होंगे। बट मैपिंग आप देख रहे हो 1 1 फंक्शन दिख रहा है क्या, 1 1 नहीं दिख रहा है। आप क्या लिख देंगे कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, ये तो हो गई बात है ना। अब देखिए इस 2 का इमेज मिल रहा है क्या आपको, यहाँ पर 3 का इमेज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब इनका इमेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या लिख लोगे, रेंज इज इक्वल टू, सिंपल सा है, ये सिंपल बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन सच दैट फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं थर्ड वाला। सेम टाइप के क्वेश्चन है। देखो सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी हैं तो कुछ सेम टाइप के दिख रहे हैं। थर्ड देखने क्या है, थर्ड नंबर है f ऑफ r2r। इस बार r2r, डोमेन r है, कोडोमेन भी कितना है, r है, और फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है। फिर से अब यहाँ पे देखो रियल नंबर, मतलब यहाँ पे देखो रियल नंबर f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। देखो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हो, वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ये रियल नंबर है -1 1 0 2 -2, यहाँ पर क्या -1 1 2 3 4। ठीक है, 1 भी ले लिया हमने, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा, इस तरीके के सारे नंबर आएंगे। फंक्शन क्या है, फंक्शन है इससे मैपिंग जब आप करेंगे तो मैपिंग फंक्शन को ध्यान में रख के करेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर से -1 से मैप नहीं होगा, -1 1 से मैप होगा, 1 किससे मैप होगा, 1 भी 1 से मैप होगा, 2 4 से मैप होगा, -2 भी 4 से मैप होगा। दो फंक्शन चले गए तो ये देखो ये दोनों आ रहे हैं ना, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा, इट्स नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, आगे मुझे बताने की जरूरत है क्या, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि इसके कोडोमेन के सारे इमेज इसमें मिल रहे हो, डोमेन में मिल रहे हो, या फिर क्या रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए। यहां पर है क्या, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। या फिर आप क्या लिख सकते हो कि फॉर देयर आर सच एलिमेंट्स इन कोडोमेन which do not have pre-image in domain, that's why function is not onto or not surjective। ठीक है, क्लियर है, वो आप स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, मेरे बोलने पे भी ध्यान दिया करिए क्लास में। अब ये देखिए 2 का, अच्छा इसको तो हमने देख लिया ना, 2 का अगर हमें इधर देखना तो क्या होना चाहिए था, √2 होना चाहिए था,
तब तो जाके ये मैपिंग हो पाती, नहीं तो मैपिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए क्या है ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, n2n x क्यूब। नेक्स्ट देखो f ऑफ n2n और फंक्शन क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। इसे आप खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है, इसको बताऊंगा नहीं मैं, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। और इसके बाद भी नेक्स्ट फंक्शन क्या है f ऑफ z टू z और f ऑफ x, इसमें आपको क्या गिवन है x स्क्वायर है। सेम टाइप के क्वेश्चन है, मैपिंग के थ्रू आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों पार्ट में स्किप कर रहा हूं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप भी थोड़ा अपना दिमाग चला सके क्लास के बीच में। मैं तो कहूंगा कि आप पहले ना वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जब आप एक बार समझ ले तो उसके बाद सॉल्व करें, उसके बाद नहीं बनता है तब आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू। तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ r2r, इस बार हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और इसे प्रूव करना है इट इज नाइदर 1 1 नॉट 1 2। तो सबसे पहले तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ लो क्या होता है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11th में आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा। इसका ग्राफ एक बार देख लीजिए कि 0 से लेके 1 तक के जितने भी वैल्यूज होंगे उन सबका आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। -1 से लेके 0 के बीच में जितने भी वैल्यूज होंगे सबका आंसर -1 आएगा। इसको क्या हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते थे, यस और नो, स्टेप फंक्शन भी इसको बोला जाता था, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 1 से लेके x इन बिटवीन 1 एंड 2 है, ठीक है, तो यहां पर f ऑफ x का आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। x इन बिटवीन 0 एंड 1 है, तो यहां पर f ऑफ x का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, ये 1 1 तो दिख ही नहीं रहा है। ऑन टू में भी देखो कैसे दिखेगा। ऑन टू में आप मैपिंग करने की सोचो कि आंसर आपका रेंज क्या दे रहा है, केवल 1 दे रहा है, और बात हो रही है किसकी, रियल नंबर की, ठीक है। रियल नंबर में आप 1.2 1.3 1.4 ये सारे नंबर्स भी तो आएंगे रियल नंबर में, जिनकी कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ये देखो मैपिंग करके देखो आप, यहाँ पे आप रियल नंबर जैसे मान लो -1 -2 0, ठीक है, ये सारे इधर 2 में नंबर बना रहे हैं, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से इंफिनिटी तक। और ये रियल नंबर यहाँ पर -1 -2 0 1 2 3। और देखिए जो हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप मैपिंग करने जाओगे आपको इंटीजर वाला 1 to 1 से लेके 2 के बीच के जितने भी नंबर रहेंगे आपको 1 से मैपिंग हो जाएगी। -2 को क्योंकि मैंने नंबर यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं तो ये सीधे सीधे मैपिंग हो जाएंगे। जैसे ही अगर मैं मान लो यहाँ पर 2.4 लिख देता हूँ तो 2.4 की मैपिंग भी 2 से होगी, और अगर 2 लिखा रहेगा तो 2 की मैपिंग भी 2 से होगी। समझ रहे हैं बात को। और इधर का जो 2.4 रहेगा ये कहां जाएगा, इसकी मैपिंग ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रहा है ना, तो इसका कोई भी एलिमेंट, इसका मतलब कोई भी प्री इमेज यहां पर नहीं बन रहा है। और रेंज यहां पर फिर से वही मिल गया ना हमें, रेंज डज नॉट इक्वल टू क्या मिल गया हमें, कोडोमेन मिल गया, ठीक है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। यहां से आप लिख सकते हैं कि f ऑफ क्या लिख लेंगे, f ऑफ 1.2 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2.3 या फिर यहाँ पे 1.4 इज इक्वल टू भी 1, ठीक है। सच दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। इस तरीके से आप बाय एग्जांपल बहुत अच्छे तरीके से सोच कर सकते हैं। ये एक मैपिंग का डायग्राम बना देंगे, नीचे दिखा देंगे रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और वो वाला एक स्टेटमेंट कि there is such numbers of elements in codomain that do not have pre-image in domain of x, ठीक है। तो such that function is not onto। आप कोई सा भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखना जरूर, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ये एक स्टेटमेंट, आप सबसे प्यारा स्टेटमेंट ये ध्यान रखो, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जैसे ही होगा आप क्या बता दोगे, फंक्शन ऑन टू नहीं है। और अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन मिल गया आपको तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो अभी तक तो ऐसा मिला नहीं हमें, इसको ध्यान रखना। आप इसको क्या बोला जाता है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ये 11th क्लास में अच्छे से आपने कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है
तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f ऑफ R2R, क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर ही गिवन है, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू इस बार क्या है मॉडुलस x, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है मॉड x। अब मॉड x की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है देखो, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। जैसे ही आप इसकी कंप्लीट डेफिनेशन 11th वाला आप रिकॉल करोगे वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मॉड x इज इक्वल टू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, और ये माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। क्योंकि मॉड x के बाहर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ग्राफ आपको याद आ जाएगा, वी शेप में इसका ग्राफ होता है ना, नेगेटिव साइड में आता ही नहीं है, ठीक है। सारे के सारे वैल्यू इसमें पॉजिटिव देते हैं। जैसे ही आप x इज इक्वल टू बोलोगे -2, तो माइनस ऑफ -2 क्या हो गया, +2 हो गया, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉड x, ठीक है। अब इसमें देख लो आप, अब देखना क्या है देखो, आइए तो देखते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे ही आप f ऑफ 2 निकालना चाहते हैं, मैं यहाँ पर मैपिंग भी बनाता हूँ साथ में जिससे बहुत इजी रहे। R2R है, मतलब R मतलब क्या, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 0 -1 -2 डैश डैश इंफिनिटी तक। यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 0 -1 -2 इंफिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं f ऑफ 2 का वैल्यू निकालिए, f ऑफ 2 इसमें रखते हैं 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि वैल्यू दे देगा 2। अब मैं कहता हूं f ऑफ -2 का वैल्यू आप निकालो कितना आएगा, f ऑफ -2 आप यहाँ पे आओगे, माइनस ऑफ -2 रखोगे, माइनस ऑफ -2 रखोगे और आंसर भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 1 -1 कोई भी लो, वैल्यू क्या देगा, हमेशा ये पॉजिटिव देगा। अब देखिए 2 को तो मैंने मैप कर दिया 2 से, ठीक है, -2 की मैपिंग भी किससे हो गई, 2 से ही हो गई। अब ये दोनों फंक्शन की मैपिंग 2 से होगी। जैसे ही आप इसे दिखाओगे क्या कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये दिनों कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सच दैट f इज नॉट 1 1। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहां पर देखो प्री इमेज वही तो 2 के कितने 2 इमेज बन रहे हैं, एक तो 2 और एक -2, यूनिक इमेज बनना चाहिए। क्लियर है ना, तो फंक्शन क्या होगा, ये ऑन टू भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए, अब ये देखिए, ये जैसे ये -1 मिल गया हमें, ये -2 मिल रहा है, रियल नंबर ही तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रियल नंबर है, बट इसका इमेज नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि क्या है, मॉड x है, ठीक है। तो मॉड x है तो इनका प्री इमेज तो मिलेगा ही नहीं। तो जब इनका प्री इमेज नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट ऑन टू लिख लेंगे ना आप, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। मैं समझ रहा हूं कि आप स्टेटमेंट अब नोट करना सीख गए होंगे, किस तरीके से मैपिंग आपको मैच करनी। मैंने आपको समझाया था ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करना है आपको कि रियल नंबर्स होते हैं तो क्या क्या रियल नंबर्स हो सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा तो फिर क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आज के लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल सी चीजें, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, सिग्नम फंक्शन है इस बार, f ऑफ R2R और सिग्नम फंक्शन। याद कीजिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है मॉड x अपॉन x, ठीक है। और सिग्नम फंक्शन को अगर दिखाया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, ये वैल्यू देता है 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और 0 देता है व्हेन x इज इक्वल टू 0, और -1 देता है व्हेन x इज लेस देन 0। ये इसका ग्राफ हो गया सिग्नम फंक्शन का, ठीक है कि नहीं, ये 0, ठीक। अब ये तो हमें दिख ही रहा है, इसमें तो क्या सीधे सीधे दिख रहा है कि x से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यू आप लोगे, R2R तो बोल रहा हो, ठीक है। ये देखो मैपिंग आप करने जाओ, लाइट की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो आइए देखते हैं ये सिग्नम फंक्शन क्या था। अच्छा, ये हमने ग्राफ बना लिया सिग्नम फंक्शन का, मैं आपको मैपिंग समझा रहा था। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा क्या देने वाला है, पहले तो ये रियल नंबर है,
ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये भी रियल नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 0 -1 -2 -3 इस तरीके के नंबर आएंगे। यहाँ पर भी 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 इस तरीके के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैपिंग करते हैं। x ग्रेटर देन 0 के नंबर जितने भी जाएंगे सब 1 से मैप करेंगे। x ग्रेटर देन 0 के जितने भी नंबर जाएंगे सब के सब 1 से मैप करेंगे। लेस देन 0 के जितने भी नंबर जाएंगे सब के सब -1 से मैप करेंगे। देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ये तो मैनी वन फंक्शन है, 2 2 3 3 एक ही से मिल रहे हैं। मतलब आप कैसे लिख लेंगे, f(1) इज इक्वल टू f(2) डैश डैश डैश, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, सच दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। कुछ बताने की जरूरत है क्या? यहाँ पर देखो इनकी मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। कोडोमेन में तो है बट रेंज में नहीं है, तो क्या लिख लोगे, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, सच दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। अब इस एक्सरसाइज के जो और भी क्वेश्चंस बच रहे हैं तो उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आपके लिए आप इसे अपना होमवर्क समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो किस तरीके से करना है। आपको ये फंक्शन पढ़ना आ गया होगा अभी तक तो बहुत अच्छे से। स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है आप अपने रफ कॉपी में बराबर प्रैक्टिस इसकी करते रहिए। ठीक है, और डेफिनेशंस और इसका कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।